आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामूहिक समांतर माध्य निकालना। यदि अनेक श्रेणियों में अलग अलग समांतर माध्य हमें ज्ञात है तो उन्हें मिला के हम सामूहिक समांतर माध्य या सामूहिक माध्य ज्ञात कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज के आधार पे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सामूहिक समांतर माध्य अगर निकालना है, कंबाइंड मीन निकालना है, तो कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। कंबाइंड मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा वो है कहीं तक भी हो सकता है ये n तक, इज इक्वल टू x बार 1 n बार, यानी कि पहले ग्रुप का अरिथमेटिक मीन, पहले ग्रुप का पदों की संख्या, इसी तरह से दूसरा ग्रुप अरिथमेटिक मीन, दूसरे ग्रुप का पदों की संख्या, दूसरे ग्रुप, इसी तरह से जितने भी पद हैं, मान लेते 3 है अगर, तो तीसरे ग्रुप का अरिथमेटिक मीन और तीसरे ग्रुप में पदों की संख्या, इस तरह से जितने भी ग्रुप हैं वो आ जाएगा आगे। और फिर उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है, इस तरह से n तक। तो इसका मतलब समझ लें हम, ये है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना, पहले ग्रुप का अरिथमेटिक मीन और पहले ग्रुप में पदों की संख्या, दूसरे ग्रुप का अरिथमेटिक मीन, दूसरे ग्रुप में पदों की संख्या, तीसरे ग्रुप का अरिथमेटिक मीन और तीसरे ग्रुप में पदों की संख्या, और नीचे तीनों की पदों की संख्या। अब एक क्वेश्चन करके इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है 3 भाग बता रखे हैं आवृत्ति वितरण के, ठीक है, उसमें आवृत्तियां बता रखी है आपको 100, 150 और 200, 100, 150 और 200, 3 आवृत्ति वितरण है, उनकी आवृत्तियां ये बता रखी हैं। समांतर माध्य बता रखे हैं उनके, पहले का 25, दूसरे का 15, तीसरे का 10। तो ये सब चीजें क्या हो गई, पहले ग्रुप का समांतर माध्य ये है, तो x बार 1 हो गया, ये x बार 2 हो गया और ये x बार 3 हो गया। पहले ग्रुप की ये बता रखी है, तो ये n1 हो गया, ये n2 हो गया और ये n3 हो गया। अब कंबाइंड मीन हमको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला जैसे कि बताया था अभी, 1 2 3 इक्वल टू x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 n1 प्लस n2 प्लस n3। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इक्वल टू, पहले ग्रुप का देखो 25 को करेंगे किससे, 100 से, प्लस दूसरे ग्रुप का देखिए तीसरे ग्रुप का 10 और 200 डिवाइडेड बाय तीनों संख्या 100 प्लस 150 प्लस 200। तो ये निकल के आ जाएगा आपका 2500 प्लस 0 प्लस करा 6750 डिवाइडेड बाय 450।
तो ये आंसर निकल के आ जाएगा आपका 15। तो कंबाइंड मीन आ जाएगा 15। तो इस तरह से हम कंबाइंड मीन निकालेंगे। अब इसी में कई बार वो पूरे ग्रुप का कंबाइंड मीन बता रखा होता है और किसी एक ग्रुप का दे रखा होता है तो दूसरे ग्रुप का निकालना होता है। तो उस तरह का भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पहले तो पूरे आवर्ती बंटन का बता रखा है अर्थमेटिक मीन और किसी एक ग्रुप का बता रखा है अर्थमेटिक मीन, तो दूसरे का किस तरह से निकालेंगे। तो उसके लिए भी इसी फॉर्मूले को काम में लिया जाएगा। क्वेश्चन में बता रखा है कि 100 बच्चों के वर्ग के औसत आयु 9.35 वर्ष थी। 100 बच्चों का एक ग्रुप था, उनकी एवरेज एज थी 9.35। उसमें से 25 की औसत आयु 8.75 थी। उसमें से 25 की तो 8.75 थी। तो अब ये कह रहा है कि और 65 की थी 10.51, 65 की थी 10.51 औसत आयु। तो शेष बच्चों की औसत आयु क्या थी? ठीक है, ये चीज बता रखी है। टोटल बच्चे थे 100 जिनकी एवरेज एज थी 9.35 वर्ष। 25 की थी 8.75, 65 की थी 10.51। तो अब ये पूछ रहा है बाकी जो बच्चे बचे, बाकी कितने बचे? 10। बाकी जो 10 बच्चे बचे उनकी एवरेज एज क्या थी, औसत आयु क्या थी? तो इसके लिए भी हम इसको सॉल्व करने के लिए भी कंबाइंड जो मीन है उसी फॉर्मूले को हमें लिया जाएगा। तो उसको हम लिख लेते हैं। कंबाइंड मीन का सूत्र क्या है उसको लिख लो एक बार और फिर उसमें इन वैल्यूज को रख देंगे। x बार 1 and 1 प्लस x बार 2 and 2 प्लस x बार 3 and 3। and 1 plus and 2 plus and 3। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं। ये वाली जो चीज है ये तो यहाँ पे बता रखी है 9.35, तो यहाँ हम लिख देंगे 9.35। ठीक है, x बार 1 and 1 बता रखा है। ठीक है, ये n है ये x बार है, तो 8.75 इंटू 25 प्लस दूसरा भी बता रखा है 10.51 इंटू 65 और तीसरा जो है वो नहीं बता रखा है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे उसी वैल्यू को लिख देंगे। तीसरा है x बार 3 नहीं बता रखा, तो x बार 3 इंटू n3 तो हमको पता है कि कितना होगा 10, क्योंकि पहले ग्रुप में 25 है दूसरे में 65 है, टोटल 100 है, तो इसका मतलब इसमें 10 होंगे। अब इसके नीचे हम लिख सकते हैं n1 कितना था 25, 65 प्लस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इस x3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे 9.35 इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 8.75 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 218 प्लस 10.51 को मल्टीप्लाई किया है 65 से, तो ये आ गया 683.15 प्लस इसको ऐसे लिख देंगे 10x3 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपका 935 इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 218.75 और इसको, तो ये आ जाएगा आपका प्लस 10x3 x बार 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको इधर लेंगे तो 935 माइनस इसमें से इसको माइनस किया तो वो आ जाएगा x बार 3 33.10 divided by 10, तो आ जाएगा 3.31 3.31। तो ये वैल्यू किसके x3 की, और x3 क्या था, तीसरे ग्रुप का अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वो, तो आंसर आ जाएगा कि तीसरे ग्रुप का अर्थमेटिक मीन जो है वो शेष बच्चों की, यानी कि 10 बच्चों की औसत आयु होगी 3.31। शेष 10 बच्चों की औसत आयु 3.31। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम ले लेते हैं, एक फर्म में समस्त कर्मचारियों का औसत वेतन बता रखा है 10,000। एक फर्म है जिसमें सारे कर्मचारियों का औसत वेतन बता रखा है 10,000। पुरुष कर्मचारियों का बता रखा है 10,400 मेल का, और फीमेल कर्मचारियों का औसत बता रखा है 10,400 और उसका बता रखा है 8,400। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मेल और फीमेल का प्रतिशत बताइए बाप, कि फर्म में कर्मचारियों में पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो इसको भी हम कंबाइंड मीन के फॉर्मूले से निकालेंगे। पूरे कर्मचारियों का औसत वेतन है 10,000, मेल का है इतना औसत वेतन और फीमेल का है इतना, तो मेल और फीमेल का प्रतिशत बताइए, ये पूछ रहा है। तो वो ही फॉर्मूला काम में लेंगे कंबाइंड मीन वाला। यहाँ पे 2 ही ग्रुप है, तो x बार 1 and 1 प्लस x बार 2 and 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, पूरे ग्रुप का बता रखा है यहाँ पे 10,000। x बार 1 यानी कि पहले वाले का कितना बता रखा है 10,400। ठीक है, पूरा, और इसको n1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस दूसरे वाले का बता रखा है महिलाओं का 8,400 और n2। प्लस n2। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, इस पूरे ग्रुप को इससे करेंगे तो 10,001 प्लस 10,002 इज इक्वल टू 8,400।
ठीक है, ये निकल के आया आपका इनटू, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -401 और इसको उधर ले जाएंगे तो इज इक्वल टू -1600 N2, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो N1 इज इक्वल टू 4N2, N1 इज इक्वल टू 4N2, यानी कि N1 का मतलब क्या है कि पुरुषों की संख्या। तो इससे पता लग रहा है कि पुरुषों की संख्या जो है वो महिलाओं की संख्या से 4 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम अब प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इसका रेशियो निकल के आ जाएगा, पुरुष और महिलाओं का रेशियो कितना आ गया 4:1, क्योंकि 4 महिलाएं मिलके 1 पुरुष के बराबर संख्या है। तो पुरुष और महिलाओं का रेशियो आ गया 4:1 और परसेंटेज के रूप में अगर निकालेंगे हम तो आ जाएगा ये 80% और ये 20%। 80% कैसे निकाला, 4/5 इंटू, ठीक है, 4/5 इंटू 100 करके परसेंटेज और ये आ जाएगा। तो कुल मिला के आंसर पूछ रहा है वो कितने प्रतिशत महिलाएं हैं और कितने प्रतिशत पुरुष हैं। तो आंसर निकल के आ जाएगा कि 80% पुरुष हैं और 20% महिलाएं हैं। तो इस तरह से हम कंबाइंड मीन का अध्ययन कर सकते हैं।